बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हुसैन इकबाल। नाजरीन, आज बहुत ही मज़े की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आज पीटीआई के लिए अगर देखा जाए तो आज बहुत ही अच्छा दिन था पीटीआई के लिए। अदालत की तरफ से भी रिलीफ मिला और फिर दूसरा बुनैन में भी एक कामयाब जलसा किया गया है। हुसैन इकबाल साहब, आज जो रिलीफ मिला है अदालत की तरफ से, रिलीफ उसको हम कम कहेंगे, एक इंसाफ की तरफ गई है अदालत। आज हमने देखा है कि अदलिया की तरफ से एक नई उम्मीद सामने आई है कि सनम जावेद के भी जो है वो कागजात जो नामजदगी हैं वो मंजूर कर लिए गए हैं। और एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है और एक बहुत बड़ा दिन है पीटीआई के लिए। तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा अमन, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ तो आज वाकई मिला कि इनके जो रहनुमा सदर थे और पीटीआई के परवेज लाई साहब, उनको भी इजाजत मिली इंतखाबात में हिस्सा लेने की, और सनम जावेद को भी मिली, शौकत बसरा साहब को भी इजाजत मिली। ये अच्छी खबर है तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन आपने कहा कि अदालत से रिलीफ मिला, ये अदालत से रिलीफ नहीं मिला। देखें, एक ही अदालत, एक जैसे केसेस, एक ही दफात और एक ही मामला, जब वही मामला आरिफ अब्बासी साहब के केस में आता है सामने चीफ जस्टिस साहब के, काजी फायज ईसा साहब के, तो फिर वो बातें जो कहा जाता है कि काजी साहब के दिल में कोई ना कोई बदले की आग है, ठीक है, तो फिर उनको काजी साहब गलत साबित नहीं कर पाते ना। तो इसी केस की जब इन्हीं दफात पे और 9 मई के, और अभी वो मुलजिम है, उन पे मुकदमे हैं, सिर्फ ऐसी कोई चीज साबित नहीं हुई, लेकिन आरिफ अब्बासी साहब को उनके बेटे के किसी प्लॉट की वजह से काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो इजाजत नहीं देते इसी सुप्रीम कोर्ट से। और जब वही बेंच जब मंसूर शाह साहब का आता है उनकी जेर सदारत, और साथ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बैठते हैं, तो उन्हीं केसेस में, उन्हीं मुकदमात में, उन्हीं दफात में उसी पार्टी के लोग, पीटीआई के लोग, ठीक है, उनको वहां से रिलीफ मिल जाता। तो ये अदालती दोहरा मेयार तो जो है वो आज भी देखने को मिला कि एक जानिब आरिफ अब्बासी साहब है, उनको कहा जाता है जनाब आप घर बैठे, आपको हक नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ें, और उसमें डायरेक्टली उन पे कोई केस नहीं था, उन पे तो इसी तरह के मुकदमात थे। और काजी साहब जो है वो उनके बेटे का कोई जायदाद का मसला निकाल के उनको कहते हैं आप घर बैठे। और जस्टिस मंसूर शाह साहब, आज उनके रिमार्क्स बहुत अहम थे अमन। मैं अगर आपको बताऊं तो आज ऐसे हुआ कि साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ अपील पर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। परवेज लाई को एनए जो पीपी 32 गुजरात है वहां से इजाजत दे दी गई, उनके कागजात जो है वो मंजूर कर लिए गए। फिर मरियम बीबी के लिए बड़ा लाम है आज कि मरियम बीबी जितना कोशिश कर रही थी, जितना वो भाग रही थी कि कहीं ना कहीं सनम जावेद से उनकी जान छूट जाए, और वो जो 8 फरवरी के बाद शर्मिंदगी का उनको सामना करना पड़ेगा, तो सनम जावेद साहिबा जो है उनके बारे में भी आज अदालत ने फैसला दिया कि उनके जो कागजात मुस्तरद किए थे ट्रायल कोर्ट ने और लाहौर हाई कोर्ट ने, उसको मंजूर कर लिया गया आज। और शौकत बसरा साहब के भी जो कागजात हैं वो मंजूर होते हैं। अदालती दोहरा मेयार मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब जो आज बातें हुई ना, वो जस्टिस मंसूर शाह साहब के जो रिमार्क्स थे वो बड़े अहम थे अमन। उन्होंने आज आर्टिकल 17 को रखा दोबारा से कि जनाब इलेक्शन जो है वो हर बंदे का हक है कि वो लड़ सके, हर बंदे। और ये वही आर्टिकल 17 है जिसकी बुनियाद पर काजी साहब के सामने पूरी पार्टी का जो बल्ले के निशान का केस था वो चलता रहा, और काजी साहब आर्टिकल 17 को खातिर में नहीं लेके आते और एक पार्टी को ही उड़ा देते हैं। आज उन्होंने कहा इनफरादी तौर पे भी अगर कोई मफरूर भी है, कोई मुलजिम भी है, और सिर्फ मुकदमे की बुनियाद पर आप उसको इलेक्शन से बाहर नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आज के जो केस था उसके रिमार्क्स में ये कहते हैं। अब बात करते हैं सनम जावेद साहिबा की। तो सनम जावेद अगर इलेक्शन में आती हैं तो आप मुझे बताएं कि क्या मरियम को अब खौफ खाना चाहिए, थोड़ा डरना चाहिए इस चीज से कि अब वो जो इमरान खान की टाइग्रेस है वो आ गई है मैदान में, अब मरियम साहबा किधर को जाएंगे? मुझे देखिए हुसैन साहब, आज जो है बहुत बड़ा दिन है पीटीआई के लिए। सनम जावेद के कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर हो गए हैं, और मरियम नवाज साहिबा की जो है वो रातों की नींदें हराम हो जानी है। अब 8 फरवरी तक वो सो नहीं पाएंगी ठीक से, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की जो मकबूलियत है, मैं नहीं समझती कि सनम जावेद को वो बीट कर सकती हैं। और ये डर और ये खौफ तो उनमें पहले से ही था, और जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया कि कागजात नामजदगी कभी मंजूर ना हो सके, मुस्तरद ही रहें। उनको पता नहीं कितने महीने हो गए कि वो जेल में हैं, उनके ऊपर पता नहीं कितने मुकदमात डल गए कि फलानी वीडियो में नजर आ गई, फलानी जगह वो आग लगाती हुई नजर आ गई। तो ये जो खौफ था ये तो था ही उनके ऊपर, लेकिन आज जब उनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं उसके बाद तो उनके होश और हवास सब कुछ ही वो खो बैठी होंगी, क्योंकि एक बहुत ही कांटेदार मुकाबला होने वाला है और बड़ा ही कड़ा मुकाबला होने वाला है। और वहां पर अवाम को साफ पता है और नून लीग को भी साफ पता है कि जीत किसकी होनी है। तो यहाँ से एक जो है ना, अब उनमें
जागे की एक नई लहर कि अब कैसी ऐसी धांधली का रास्ता अपनाया जाए जहां से जो है ना हम रिजल्ट ही बदल डालें। और आज अगर आपको उस खबर का भी हम जिक्र करें कि नून लीग ने जो है वो मुकम्मल तौर पर बाकायदा तौर पर एक सॉफ्टवेयर तैयार करने जा रहे हैं, वो खास करके सिर्फ और सिर्फ धांधली करने के लिए इलेक्शंस 2024 में। हुसैन इकबाल साहब, आपसे मैं मजीद इस खबर पे बात करूंगी। ये खबर अभी हम कुछ देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि नून लीग बाकायदा तौर पर एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है जिससे धांधली हो सके इलेक्शंस में, तो इस पे क्या कहेंगे आप? आज तर्जमान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन में धांधली की भरपूर तैयारी की जा रही है, क्योंकि इस बार शायद इंजीनियरिंग करना इतना आसान ना हो कि आपको, हम पहले भी हमेशा अपनी वीडियो में ये कहते रहे हैं कि आप 10 को 20 तो कर सकते हैं, 10 को 100 करना आपके लिए आसान नहीं है। तो उसके लिए आज पीटीआई का ये एक इल्ज़ाम है और पीटीआई ने इस पे बाकायदा जो है वो बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि जनाब धांधली करने के लिए बाकायदा एक जो सॉफ्टवेयर है वो तैयार किया जा रहा है ताकि जब इंतखाबात के रिजल्ट आए तो वो इनकी मर्जी के जो है वो रिजल्ट कंपाइल किए जाएं और बने। इसके साथ अमन बातें अब सनम जावेद भी आ गई, मरियम पहले से जो है वो काफ़ी परेशान है क्योंकि अब शायद जिस तरह फैसल वाडा साहब की अगर बात करें, वो भी उस दिन एक इंटरव्यू में बैठते हैं और वो कहते हैं कि जनाब 100 सीटें लेना भी मुश्किल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। उनका ये कहना और उनके ताल्लुकात कहाँ से हैं और उनकी खबरें कहाँ से आती हैं, वो इतनी पेशगोइयाँ क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी कड़ियाँ मिलती हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त शदीद ख़तरे में। और आज बुनेर में जलसा हुआ और जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं जो चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी जब बात की तो वो भी यही कहते हैं कि जनाब एक तो इनको टिकटें करवा लेनी चाहिए। 11 तारीख को हम जो नवाज शरीफ साहब हैं इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वो लंदन दोबारा चले जाएंगे अपने जो एवन फील्ड डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे। और दूसरा एक बड़े सवाल आजकल उठ रहे थे कि जनाब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसको संभाल के दिखाए, ये कैसे संभालेंगे, ठीक है। और उनकी लॉयल्टीज पे क्वेश्चन आ रहा था कि ये नून लीग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं ये खड़े कैसे रहेंगे और इनको साथ मिला के हुकूमत कैसे बनेगी। एक तो आज बैरिस्टर गौहर साहब ने उस पर भी ये बात की कि जनाब हमारी जानिब से इन पे कोई शक की बात नहीं है, हमने किसी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा है या जो आज़ाद उम्मीदवार है उसको ये नहीं कहा कि हमें वो हलफ दे और हलफनामे पे इस तरह की बात करे। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इत्मीनान हमें इस पे इतना ज़्यादा, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन पे इतना इत्मीनान है कि हुकूमत जो है वो हम इनके साथ मिलकर वज़ीर आज़म भी बनाएंगे और अपना सदर भी बनाएंगे। तो आज जो बुनेर का जलसा था उसमें जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, और ये क्रेडिट जाता है इमरान खान को और उनकी पूरी टीम को, इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि तमाम तर मुश्किलात जितनी आज तक उनको देखनी पड़ी और जिस तरह उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया, जो मुश्किलात काटी, गिरफ्तारियां काटी और जितनी इनकी लीडरशिप है, अभी तक वो आधी से ज़्यादा जो है वो जेलों में है। इमरान खान साहब जेल में है, शाह महमूद साहब जेल में है, परवेज लाई साहब जेल में है। तो वो तमाम मुश्किलात के बाद भी इतना जज्बा, इतना डटे रहना और जो उसमें कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का, उसके पीछे अवाम का जज्बा है और उनको बड़ा यकीन है। और इमरान खान साहब ने भी परसों अडयाला में गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी मेरा हाथ अवाम की नब्ज पे है और मुझे पता है मेरी अवाम में मकबूलियत है। और ब्लूमबर्ग भी इसका एतराफ़ करता है कि जनाब इस वक्त अभी तक जो है वो इमरान खान साहब मकबूल तरीन लीडर हैं। और आज भी बैरिस्टर गौहर साहब ने यही बात की कि जनाब 8 फरवरी को अवाम की ताकत के साथ अवाम की ताकत निकलेगी और बताएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मकबूल तरीन जमात। बिल्कुल। अच्छा, एंड पे एक छोटी सी हम बात डिस्कस करेंगे। हुसैन साहब, आज जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ने बाकायदा जो है मुबाहसे की दावत दे दी है नवाज शरीफ साहब को कि टीवी पर आकर अपनी कारकर्दगी बताएं कि आपने क्या कुछ नहीं किया है पाकिस्तान के लिए, सिर्फ जलसों में जो आप दावे कर रहे हैं वो सब तो उन्होंने वैसे ही उनके झूठे करार दे दिए हैं। तो इस मुबाहसे पर थोड़ी सी हम चाहेंगे कि आपसे थोड़े से जो है ना व्यूअर्स को आप बताएं कि असल में क्या किस तरफ जा रहे हैं। बिलावल साहब ने ये ट्वीट किया और वो बात उनकी ठीक है, अमेरिकन मॉडल भी देखें तो जो भी कैंडिडेट होते हैं सदर के लिए उनके अमेरिका में, तो वो आते हैं इलेक्शन से पहले मुबाहिसा करते हैं और बताते हैं कि कौन अवाम के लिए क्या कर सकता है या क्या करना चाहिए, किसकी पॉलिसीज अच्छी हैं। लेकिन सवाल मेरा बिलावल साहब से है पहले ये कि क्या आप खुद ही ये चीज कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वजीर आजम के कैंडिडेट सिर्फ 2 ही हैं, एक मैं और एक नवाज शरीफ साहब। एक तो ये सवाल उठता है कि तीसरी पार्टी और मकबूल तरीन पार्टी जिसने 2018 में आपकी जड़ें उखाड़ी, आपकी सिंध से जड़ें उखाड़ी,
पंजाब से जो है वो मुस्लिम लीग नून की जड़ें उखाड़ी, आप उस पार्टी को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? आप ज़मीनी इंतखाबात देखें, जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद 20 हल्कों में पंजाब में आए तो उसमें से 16-17 सीटें पाकिस्तान पीटीआई लेके जाती है पंजाब के अंदर से, जिसको नून लीग अपना गढ़ कहती है। तो बिलावल साहब से एक सवाल तो ये है कि जनाब आप तीसरा वजीर आजम कैसे निकाल सकते हैं? आप क्यों अपने ज़हन में अपने आप को वजीर आजम समझ रहे हैं या नवाज शरीफ साहब को समझ रहे हैं? बाकी ये सिर्फ एक सियासी मदारी है और ये मदारी ऐसे ही चलती रहेगी अमन जब तक इंतखाबात नहीं होंगे। और जिस दिन गवर्नमेंट बनाने का वक्त आएगा और पीटीआई इनको टफ टाइम दे रही होगी इंतखाबात के, जब डब्बे खुलेंगे, बैलेट बॉक्स खुलेंगे और उसके बाद जब नताए जाएंगे तो ये दोनों पार्टीज अब फिर देखिएगा, क्योंकि ये दोनों मुश्किल में होंगी और हुकूमत बनाने के लिए इकट्ठी बैठी होंगी। बिल्कुल। तो नाज़रीन, फैसला 8 फरवरी को हो जाएगा जब बैलेट बॉक्सेस खुलेंगे और अंदर से हमारे बैलेट पेपर्स बाहर निकलेंगे और वोट की गिनती होगी। तो नाज़रीन, इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिए चैनल हुसैन इकबाल।